ये पंक्ति अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जब मन भटकता है तो हमें एक ऐसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो हमें शांति और सही दिशा दे सके। महादेव, जिन्हें शिव भी कहते हैं, अपने शांत और स्थिर स्वरूप से हमें कई अनमोल उपदेश देते हैं जो हमारे भटकते मन को राह दिखा सकते हैं। हे मनुष्य, मैं शिव हूँ जो सृष्टि का पालक और संहारक है, लेकिन उससे भी बढ़कर मैं तुम्हारे भीतर का शांत स्वरूप हूँ। तुम मुझे बाहर ढूंढते हो, मंदिरों में, तीर्थों में, जबकि मैं तुम्हारे अपने अंतर्मन की गहराई में ही विराजमान हूँ। जब तुम्हारा मन भटकता है, जब तुम अशांत महसूस करते हो, तो जानो कि ये केवल मन की चंचलता है। ये उसका स्वभाव है, जैसे वायु का बहना और जल का हिलना। लेकिन क्या वायु को रोका नहीं जा सकता? क्या जल को शांत नहीं किया जा सकता? तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। ये तुम्हें अतीत की यादों में ले जाएगा, भविष्य की चिंताओं में उलझाएगा और वर्तमान की शांति से दूर करेगा। ये तुम्हें कभी सुख की ओर खींचेगा, कभी दुख की ओर धकेलेगा। लेकिन क्या ये तुम्हारी वास्तविक प्रकृति है? नहीं, तुम्हारी वास्तविक प्रकृति तो अटल और शांत है। मन भटकने के कारण माया और अज्ञान। तुम पूछते हो कि मन क्यों भटकता है? इसका मुख्य कारण है माया। ये माया ही है जो तुम्हें इस संसार के क्षणिक सुखों और दुखों में उलझाती है। तुम सोचते हो कि धन से तुम्हें खुशी मिलेगी, पद से तुम्हें सम्मान मिलेगा और रिश्तों से तुम्हें पूर्णता मिलेगी। लेकिन ये सभी क्षणिक सुख हैं। ये एक बुलबुले की तरह हैं जो कुछ पल के लिए चमकते हैं और फिर फूट जाते हैं। जब तुम इन क्षणिक सुखों के पीछे भागते हो तो तुम्हारा मन एक हिरण की तरह हो जाता है जो मृग तृष्णा के पीछे भागता है, कभी भी वास्तविक पानी तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा कारण है अज्ञान। तुम अपनी वास्तविक प्रकृति को नहीं जानते। तुम सोचते हो कि तुम ये शरीर हो, ये मन हो, ये भावनाएं हो, लेकिन तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम आत्मा हो जो अजर, अमर और अविनाशी है। जब तुम इस सत्य को भूल जाते हो तो तुम्हारा मन स्वयं को इस नश्वर संसार का हिस्सा मानकर भटकने लगता है। वो हर उस चीज से जुड़ने की कोशिश करता है जो क्षणिक है, और यही जुड़ाव तुम्हें दुख देता है। मन को शांत करने के उपाय, शिव का व्यावहारिक मार्गदर्शन। तो क्या इस भटकते मन को शांत करने का कोई मार्ग नहीं है? अवश्य है। मैं तुम्हें ऐसे मार्ग बताता हूँ जो तुम्हें शांति और स्थिरता की ओर ले जाएंगे। 1. साक्षी भाव, दृष्टा बनो, लिप्त मत हो। यह सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है। जब तुम्हारा मन भटकता है तो उसे रोको मत, उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। जैसे तुम किसी नाटक को देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो। उन्हें आने दो, जाने दो, उनमें उलझो मत, उनसे पहचान मत बनाओ। तुम केवल साक्षी हो, देखने वाले। जब कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत। उसे ये मत कहो कि ये मेरा विचार है। बस उसे एक बादल की तरह आकाश में तैरते हुए देखो। क्या तुम आकाश को बादलों से प्रभावित होते देखते हो? नहीं, आकाश विशाल और निर्लिप्त रहता है। तुम भी वैसे ही विशाल और निर्लिप्त हो। ये अभ्यास शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचारों की तीव्रता कम हो जाएगी। जब तुम उनसे लिप्त नहीं होते तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। ये तुम्हें मन के बंधनों से मुक्त करेगा। 2. श्वास पर ध्यान, वर्तमान में वापसी का द्वार। तुम्हारा श्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें वर्तमान से जोड़ता है। जब तुम्हारा मन अतीत या भविष्य में भटकता है तो अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी आती और जाती श्वास को महसूस करो, उसकी गति को, उसकी लय को। जब तुम अपनी श्वास पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत होने लगता है। श्वास एक लंगर की तरह है जो तुम्हें वर्तमान के किनारे पर बांधे रखता है। ये तुम्हें अनावश्यक विचारों से दूर रखता है और तुम्हें वास्तविक क्षण में जीने का अवसर देता है। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपनी श्वास पर ध्यान दो। ये तुम्हें तुरंत शांति देगा। 3. स्वीकारोक्ति, जैसा है वैसा स्वीकार करो। मन में आने वाले हर विचार को, हर भावना को स्वीकार करो, उससे लड़ो मत। यदि गुस्सा आता है तो स्वीकार करो कि गुस्सा है। यदि दुख आता है तो स्वीकार करो कि दुख है। इसे दबाने की कोशिश मत करो, नहीं, इससे भागो। जब तुम किसी भावना या विचार को दबाते हो तो वो और मजबूत हो जाता है। वो तुम्हारे भीतर कहीं छिप जाता है और फिर किसी और रूप में बाहर आता है। लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करते हो तो तुम उसे अपनी शक्ति देते हो। जैसे एक बच्चे को जब तुम प्यार से गले लगाते हो तो वो शांत हो जाता है, वैसे ही अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। ये स्वीकृति ही उन्हें शांत करने का मार्ग है। 4. प्रकृति से जुड़ाव, ब्रह्मांड की विशालता का अनुभव। प्रकृति ही मेरा स्वरूप है। पहाड़ों में, नदियों में, वृक्षों में तुम मुझे देख सकते हो। जब तुम्हारा मन अशांत हो तो प्रकृति के करीब जाओ। किसी शांत नदी के किनारे बैठो, किसी पर्वत पर जाओ या किसी हरे भरे जंगल में टहलो। प्रकृति की शांति तुम्हें तुरंत प्रभावित करेगी। उसकी विशालता तुम्हें अपनी छोटी छोटी चिंताओं से मुक्त करेगी। जब तुम प्रकृति के साथ एकाकार होते हो तो तुम ब्रह्मांड की अनंतता का अनुभव करते हो। ये अनुभव तुम्हें अपनी वास्तविक स्थिति का बोध कराएगा और तुम्हारे मन को शांत करेगा। प्रकृति में ही तुम्हें अपनी शक्ति और शांति का स्रोत मिलेगा। 5. निस्वार्थ कर्म, कर्म योग का महत्व। अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन फल की इच्छा के बिना। जब तुम कोई कर्म करते हो तो उसे पूरी निष्ठा से करो, लेकिन उसके परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं।
जब तुम फल की इच्छा करते हो तो तुम्हारा मन चिंता और अपेक्षाओं से भर जाता है, लेकिन जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो तो तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट रहता है। ये तुम्हें वर्तमान में केंद्रित रहने में मदद करता है और तुम्हें अनावश्यक तनाव से बचाता है। हर कर्म को एक यज्ञ मानो जो तुम मुझे अर्पित कर रहे हो। 6. मौन, शब्दों से परे की शांति। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब मौन होता है। जब तुम्हारा मन बहुत शोर करता है तो कुछ समय के लिए मौन धारण करो। किसी शांत स्थान पर बैठो और कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत सोचो, बस अस्तित्व के साथ एक हो जाओ। मौन तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाएगा जहां तुम्हें वास्तविक शांति मिलेगी। ये तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं से ऊपर उठने में मदद करेगा और तुम्हें अपने शांत स्वरूप का अनुभव कराएगा। मौन में ही तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। 7. वैराग्य, अनासक्ति का अभ्यास। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि तुम संसार को छोड़ दो। वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति। वस्तुओं से, व्यक्तियों से, यहाँ तक कि विचारों से भी अनासक्त रहो। ये जानो कि सब कुछ क्षणिक है। जो आज है वो कल नहीं होगा। जब तुम किसी चीज से बहुत अधिक जुड़ जाते हो तो उसके चले जाने पर तुम्हें दुख होता है, लेकिन जब तुम अनासक्त रहते हो तो तुम दुखों से मुक्त रहते हो। ये तुम्हें स्वतंत्रता देता है। वैराग्य तुम्हें बंधन से मुक्ति दिलाता है और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने में मदद करता है। 8. सत्संग, अच्छे लोगों का साथ। अच्छे और सकारात्मक विचारों वाले लोगों के साथ समय बिताओ। सत्संग तुम्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींचते हैं या तुम्हारे मन को अशांत करते हैं। सत्संग तुम्हें ज्ञान और प्रेरणा देगा। जब तुम ऐसे लोगों के साथ होते हो जो तुम्हें आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करते हैं तो तुम्हारा मन भी उस दिशा में आगे बढ़ता है। ये तुम्हें सही दिशा में केंद्रित रहने में मदद करता है। 9. ध्यान, मेडिटेशन, मन को स्थिर करने की कुंजी। ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो तुम्हें अपने मन को स्थिर करने में मदद करेगा। प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान का अभ्यास करो। किसी शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब मन भटकने लगे तो उसे धीरे से वापस श्वास पर लाओ। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शांत झील तक पहुंचने में मदद करेगा। ये तुम्हें विचारों के तूफान से दूर ले जाएगा और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराएगा। नियमित अभ्यास से तुम देखोगे कि तुम्हारा मन पहले से कहीं अधिक शांत और केंद्रित हो जाएगा। 10. आत्मचिंतन, स्वयं को जानने का प्रयास। प्रतिदिन कुछ समय अपने साथ बिताओ और आत्मचिंतन करो। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रेरणाओं को समझो। ये जानो कि तुम वास्तव में कौन हो और तुम क्या चाहते हो। आत्मचिंतन तुम्हें अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों को समझने में मदद करेगा। ये तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को सुनने का अवसर देगा और तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो तुम्हारा मन भटकना बंद कर देता है, क्योंकि उसे अपनी वास्तविक दिशा मिल जाती है। महादेव का अंतिम संदेश, शांति तुम्हारे भीतर ही है। हे मनुष्य, अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि शांति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारा मन भटकता है तो ये केवल एक भ्रम है। तुम्हारी वास्तविक प्रकृति तो शांत, स्थिर और आनंदमय है। ये संसार एक खेल है, एक लीला है। इसमें उलझो मत, बल्कि इसे एक दर्शक के रूप में देखो। तुम इस नाटक के अभिनेता हो, लेकिन तुम नाटककार भी हो। तुम्हारे पास शक्ति है अपने मन को नियंत्रित करने की, उसे सही दिशा देने की। स्मरण रखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम आत्मा हो जो शाश्वत और अविनाशी है। वर्तमान में जियो, अतीत को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। प्रकृति से जुड़ो, मौन का अभ्यास करो और ध्यान करो। अपने भीतर की शांति को पहचानो। जब तुम इन उपदेशों का पालन करोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम जीवन की हर चुनौती का सामना शांति और स्थिरता के साथ कर पाओगे। यही मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय।